हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल कॉल टू स्काई क्लासेस। आज हम देखेंगे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4। ठीक है, कौन सा है? चैप्टर नंबर 4। चैप्टर नंबर 4 का नेम है द्विघात समीकरण। कौन सी? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जिसे इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण या क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था। जो हमारी इक्वेशन होती है कितनी टाइप की होती है? 3 टाइप्स की होती है। ठीक है, इक्वेशन कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। रेखिक, द्विघात, त्रिघात। रेखिक कौन सी होती है? जिसमें x की पावर कितनी होती है? 1। और द्विघात कौन सी होती है? जिसमें x की पावर कितनी होती है? 2 होती है। तो आप द्विघात से ही समझ जाओगे कि यहाँ पर क्या है, x की पावर कितनी है? 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे बोलते हैं? जिसमें x की पावर कितनी होगी? 2 होगी। जैसे आपकी हो गई x² + 2x + 5 = 0, या फिर आप इसमें ले सकते हो x² = 7x, कुछ भी। पर x की पावर सबसे बड़ी पावर क्या होगी? स्क्वायर होगी। ठीक है, 2 होगी। अगर x की पावर सबसे बड़ी 2 है तो उसे हम क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण बोलेंगे। अब हम डायरेक्ट आते हैं, एक्सरसाइज है हमारे पास में 4.1। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हम देखेंगे, जिसमें हमें क्या करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्रूफ करनी है। ठीक है, फर्स्ट है हमारे पास में x + 1 के होल स्क्वायर, x + 1 का होल स्क्वायर = 2x - 3। अब यहाँ से हमें क्या प्रूफ करना है कि ये कैसी है? द्विघात समीकरण है। अगर x की सबसे बड़ी पावर 2 आती है तो ये कैसी हो जाएगी? द्विघात समीकरण हो जाएगी। ये हमारा क्या है? फर्स्ट फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर का। कौन सा है? a + b का होल स्क्वायर, जो किसके बराबर होता है? a² + b² + 2ab के। ठीक है, और एक फॉर्मूला हमारा होता है a - b का होल स्क्वायर, जो बराबर होता है a² + b² - 2ab के। और एक फॉर्मूला और होता है जो हमारा होगा a² - b², जो किसके बराबर होता है? a + b और a - b के। ठीक है, ये हमारे 3 फॉर्मूले हैं जो अभी हमें याद करने इक्वेशन में काम आएंगे। अगर आगे कोई आता है तो उसे हम देखेंगे साथ के साथ। अब यहाँ पर देखो, फर्स्ट फॉर्मूला है a + b के होल स्क्वायर, a² b² 2ab। तो a के पहले इस पर क्या है? यहाँ x, तो ये कितना हो जाएगा? x²। b के पहले इस पर क्या है? 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, तो प्लस में कौन आ गया? 1। फिर क्या है? 2ab, तो 2 आया फॉर्मूले से, और a की वैल्यू x है और b की वैल्यू कितनी है? 1। तो यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई जब 2 में करोगे तो 2 1 से 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। इधर इसकी मल्टीप्लाई करोगे तो ये 2x + 2 3 जा 6, 2x से 2x कट। ठीक है, जब बराबर में होंगे और सेम साइन में होंगे 2x, जैसे यहाँ भी 2x, दोनों किसमें है? ये भी प्लस ये भी प्लस, तो ये कट हो जाएंगे। अगर बराबर का निशान होगा, बीच में इक्वल्स का निशान होगा। अगर दोनों की साइड सेम है, ऐसे लिखा हुआ है 2x + 2x, तो ये ऐड होंगे, क्योंकि यहाँ पर इनके बीच में बराबर का निशान नहीं है। ये तब कट होंगे जब एक प्लस का होगा, एक माइनस का होगा। एक साइड अपोजिट साइड के कट होते हैं। ठीक है, एक साइड अगर होंगे तो अपोजिट साइन वाले कट होंगे, और दोनों साइड अगर होंगे तो सेम साइन वाले कट होंगे। अब यहाँ से देखो, 2x आपका 2x से कट हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा? x² बची है। x² और 6 को इधर लाएंगे तो 1 + 1 - 6 इधर माइनस में आएगा = 0। तो इक्वेशन क्या बन के आएगी? इक्वेशन बन के आ जाएगी आपकी x² - 5 = 0। इसमें x की पावर कितनी है? स्क्वायर में 2 है, तो ये कैसी है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण, ये कैसी है? द्विघात समीकरण है। ठीक है, इसी का नेक्स्ट देख, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें गिवन है x - 2 x + 1, जो किसके इक्वल्स है? x - 1 और x + 3 के। ठीक है, x - 1 x + 3 के इक्वल्स है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे x की x में, तो कितना हो जाएगा? x² हो जाएगा। फिर x की 1 में करोगे तो ओनली x मिलेगा। अब -2 की करेंगे, -2 की आप x में करोगे तो -2x हो गया, और 1 में करोगे तो -2 हो गया। सेम इसी तरह से इधर भी x की मल्टीप्लाई x में करोगे तो x², x की 3 में की तो 3x,
फिर 1 की x में की तो -x, और जब 1 की आप 3 में करोगे तो -3 हो जाएगा। अब देखो जरा यहाँ ध्यान से, एक्स स्क्वायर इधर भी है इधर भी है, और दोनों का साइन कैसा है, प्लस का, ये भी प्लस ये भी प्लस, तो इससे ये क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ पर कितना बचा, माइनस के x और माइनस के 2 इक्वल्स में कौन बचागा, यहाँ से 2x - 3। अब देखो ये किसका है, माइनस का, तो हम इसे किधर ले जाएंगे, दूसरी साइड ले जाएंगे, इसको प्लस में कर देंगे, ठीक है। दूसरी साइड ले जाके किस में कर दोगे, प्लस में, तो ये कितना हो जाएगा 2x, और ये उधर गया तो प्लस में, और माइनस का 3 और प्लस के 2 इक्वल्स हो गए 0। तो यहाँ से जब आप इसे सॉर्ट आउट करोगे ये कितना हो जाएगा, 3x - 1 इक्वल्स 0। तो इसमें x की पावर कितनी है, 1 है, तो ये द्विघात नहीं है, ये कैसी है, रेखिक समीकरण है। तो यहाँ लिखेंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। यह क्या है, यह द्विघात समीकरण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या गिवन है, x + 2 की पावर 3, x + 2 की पावर 3 इक्वल्स 2x, इसमें x² - 1, x² - 1। तो जब यहाँ पर क्यूब हो गई तो यहाँ फॉर्मूला जो हमारा लगेगा a + b की होल क्यूब वाला लगेगा, जो किसके इक्वल है, a³ b³ 3ab और a + b, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला ओपन होगा यहाँ से। जब इसके अकॉर्डिंग आप फॉर्मूला ओपन करोगे तो a के पहले इस पर क्या है, x, तो ये कितना हो जाएगा x³, और फिर b के पहले इस पर क्या है 2, जब 2 की क्यूब करोगे तो 2 × 4, 4 × 2 कितने हो गए 8, तो 8 आ जाएगा। फिर यहाँ से 3ab, जब 3 वहां से मिलेगा और x और 2 यहाँ से मिलेगा, तो 3 × 2 कितने हो गए 6x हो गए, और ब्रैकेट में x + 2 हो गया। अब इधर भी ओपन करो, जब इधर ओपन करोगे तो x² की जब मल्टीप्लाई 2x में करोगे तो कितना हो जाएगा 2x³, और यहाँ से इसके जब 1 में करोगे तो ये कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ 2x³ है और यहाँ x³ है, तो ये वाला फंक्शन हमें उधर लेके जाना पड़ेगा, अदरवाइज हमारा नंबर किस में चला जाएगा, माइनस में। तो हम कैसे करेंगे, 2x³ - x³, और वहां से कितना है -2x, और ये भी उधर गया तो ये किस में गया, -8 में, और -6 यहाँ हो गए 6x की, x + 2 इक्वल्स 0 ले लेंगे। यहाँ से कितना बचेगा x³, यहाँ बच गया x³, और यहाँ से कितना 2x - 8, और जब यहाँ मल्टीप्लाई की तो ये 6x² हो गया, और ये माइनस में 6 × 2 = 12, 12x हो गया इक्वल्स 0। अब यहाँ इसको सही करके लिख लेंगे, ये हमारा हो गया x³, और यहाँ से देखो x² का फंक्शन है ये, तो यहाँ पर लिखेंगे x² का फंक्शन, 6x² हो गया, फिर ये 12x है और यहाँ पर 2x है, तो कितना हो गया 14x हो गया, ठीक है। दोनों सेम साइन में तो ऐड हो जाएंगे, 14x - 8 इक्वल्स क्या हो गया 0। इसमें x की सबसे बड़ी पावर कौन है, 3 है, तो ये कैसी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ये कौन सी है, क्यूबिक है। तो यहाँ भी लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है, यह द्विघात समीकरण नहीं है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे जिसमें x की पावर 2 होगी वो कैसी होगी, द्विघात समीकरण होगी। अब इसी के हम क्या देखेंगे, थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। जब थ्योरेटिकल क्वेश्चन देखोगे तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास है सेकंड, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट है, जिसमें क्या कहता है कि आयताकार फील्ड है और जिसका क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल। तो हम क्या मान के चलेंगे, इसकी लंबाई और चौड़ाई, माना आयत की लंबाई क्या ले लोगे, x या y, जो भी मन है आपका चॉइस होती है, आप x ले लो, और इसी की चौड़ाई क्या ले लोगे आप, इसकी चौड़ाई हो जाएगी y, और इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ठीक है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, ठीक है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लंबाई गुना चौड़ाई जब आप लोगे तो ये क्षेत्रफल हो गया x और y हो गया, जिसका क्षेत्रफल हमें कितना गिवन है 528, 528, तो x y किसके इक्वल हो गया, ये हो गया 528 के इक्वल। ये हमारी क्या हो गई, फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब सेकंड कंडीशन में देखो वो हमें क्या कहता है, सेकंड कंडीशन में वो हमें कहता है कि जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से, मतलब 2y से 1 अधिक है, तो ये कितनी हो गई, दोनों इक्वल हो गई, ठीक है। x की वैल्यू क्या हो गई 2y + 1 हो गई, तो इसे कहाँ पुट करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में जब आप पुट करोगे x के पहले इस पर, तो ये हो जाएगा 2y + 1 इंटू y इक्वल्स कितना है 528, और जब यहाँ से सॉर्ट आउट करोगे तो ये हो जाएगा 2y²
प्लस y और माइनस में 528 इक्वल्स 0। इसको हमें किस में लिखना था, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिखना था। ठीक है, ये यहाँ से क्या हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हो गई। अगर पेयर बनाने होंगे तो यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लेना और माइनस करने पर 1 आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे हम 4, जिसमें ये क्या कहता है, जिसमें ये हमें बोल रहा है कि हमारे पास एक रेलगाड़ी है जो 480 किलोमीटर दूरी तय करती है। ठीक है, तो डिस्टेंस कितनी हो गई हमारे पास, दूरी कितनी हो गई, दूरी इक्वल्स हो गई 480 किलोमीटर। ठीक है, हम मान के चलेंगे कि इसने जो है ये दूरी तय करने में जो समय लिया वो कितना है, t। समय ले लेंगे t और चाल ले लेंगे v। ठीक है, चाल क्या ले लेते हैं, v। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी और अपॉन में क्या है, समय। जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे तो v इक्वल्स आपका क्या हो गया, 480 अपॉन में t। और यहाँ से t की वैल्यू कितनी मिल गई, t हो गया हमारा 480 अपॉन v। 480 अपॉन v, ये t की वैल्यू मिल गई। ठीक है, सेकंड कंडीशन में वो हमें बोलता है, सेकंड कंडीशन में क्या बोलता है, अगर यहाँ जो इसकी चाल है वो 8 किलोमीटर कम कर दी जाए, चाल कितनी कर दी जाए, 8 किलोमीटर कम, तो चाल कितनी हो गई, v माइनस 8 हो गई। तो समय कितना हो गया, समय आपका हो गया 3 घंटे अधिक, तो t प्लस 3 हो गया। और दूरी डिस्टेंस तो सेम है हमारी, फिर से फॉर्मूला लगाओगे तो क्या मिलेगा आपको, v माइनस 8 इक्वल्स 480 अपॉन में क्या आ गया, t प्लस 3 आ गया। अब यहाँ t की वैल्यू वहां से जब पुट करोगे तो क्या मिल जाएगा, v माइनस 8 इक्वल्स 480 अपॉन में 480 अपॉन में v। और v का जब एलसीएम लोगे 3 के साथ, जब v का एलसीएम लोगे 3 के साथ तो ये आपको हो जाएगा v माइनस 8 इक्वल्स, ये v घूमकर यहाँ आ जाएगा और साथ में 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, 480 v और यहाँ से कितना हो गया, 480 प्लस 3v। ठीक है, 480 प्लस 3v। अब जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो इनकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी और वो उधर रहेगा। अब 480 की जब v के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 480v और 480 की 8 में करोगे तो ये आपका हो जाएगा 8 इंटू 480। ठीक है, और फिर 3 की करोगे, जब 3 की v के साथ करोगे तो ये प्लस में आएगा प्लस 3v स्क्वायर। और जब v की यहाँ पर 8 के साथ करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 इंटू 8v, 3 इंटू 8v और इक्वल्स में क्या है, इक्वल्स में 480v है, 480v। अब देखो जरा ध्यान से, ये भी प्लस ये भी प्लस, दोनों किस में, प्लस प्लस में। जब दोनों प्लस में है तो यहाँ से ये कट हो जाएगा इससे, ये क्या हो गया हमारा, कट हो गया। ठीक है, ये पूरा क्या हो जाएगा हमारा, कट। अब देखो हमारे पास क्या बचा, ये नंबर बचे हुए हैं और इनमें 3 सब में कॉमन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है, तो 3 को क्या ले लोगे आप, कॉमन ले लोगे। यहाँ से क्या मिल जाएगा, v स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से कितना मिलेगा, 8v मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ 480 है, 480 में से आप क्या करोगे, जब 3 को कॉमन लोगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 जा 3, यहाँ से 1 बचा 18, तो 3 6 से कितने होते हैं 18 और 0 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। और यहाँ देखो मल्टीप्लाई में 8 है आपके पास में, जब मल्टीप्लाई करोगे, अभी चलो लिख लेते हैं इसको, 8 इंटू कितना हो गया 160 इक्वल्स कितनी है 0, 160 इक्वल्स 0। जब 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 1 जा 0 और 8 6 जा 48, 4 हमारा कैरी और 8 1 जा 8, 8 और 4 कितना 12, तो ये कितना हो गया 1280 हो जाएगा हमारे पास में। ठीक है, कितना हो जाएगा 1280। और जब इस 3 को आप 0 के साइड लेके जाओगे, 3 को क्या करोगे 0 के साइड लेके जाओगे तो ये पूरी क्या हो जाएगी 0 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इक्वेशन क्या बनेगी, v स्क्वायर माइनस 8v और 1280 1280 इक्वल्स क्या हो गया 0। ये हमारी क्या बन गया, इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम देखेंगे, नेक्स्ट एक्सरसाइज से देखेंगे। एक्सरसाइज हमारे पास में 4.2 एक्सरसाइज कौन सी है, 4.2 है, और जिसमें हमें क्या करना है, इक्वेशन गिवन है हमें और वहां से क्या निकालने है, हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, पेयर बना के वैल्यू निकालनी है, एलसीएम करना है। तो क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लेंगे हम 3rd। ठीक है, गिवन है हमें √2x² प्लस 7x प्लस
5√2 इक्वल्स क्या है 0। ठीक है, आपको पेयर बनाने हैं, मैंने आपको सिखाया था इनका गुणनखंड कैसे करते हैं, इनका पेयर कैसे बनाते हैं। तो सबसे शुरू में आप क्या करोगे, इस एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के यहाँ पर लास्ट वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो देखो कितना हो जाएगा 5√2 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो जाता है, आपको पहले भी क्लियर किया है। तो 5 इंटू 2 हो जाएगा, 5 2 जा कितने हो गए 10, मल्टीप्लाई करने पर कितना आया आपका 10 आया, यहाँ साइन क्या है प्लस, प्लस करने पर कितना आ जाए 7। तो 5 2 जा 10 और 5 और 2 कितने हो गए 7। ठीक है, 5 और 2 कितने हो गए हमारे पास 7। तो नंबर क्या मिल गया हमें 5 और 2 मिल जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा √2x² प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5√2 इक्वल्स 0। अब जब यहाँ से कॉमन लोगे तो दोनों में से √2 कॉमन आ जाएगा, √2 क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, √2 और x कॉमन आ गया तो यहाँ से क्या बचेगा x और यहाँ से क्या बचा √2। ठीक है, यहाँ क्या बच जाएगा √2। इन दोनों में हम क्या देख रहे हैं, इन दोनों में 5 एक जैसा है तो 5 को कॉमन ले लेंगे। जब 5 को कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x प्लस √2 इक्वल्स 0। दोनों क्या हो गए फंक्शन सेम हो गए, x प्लस √2 x प्लस √2, तो x प्लस √2 को कॉमन ले लेंगे, x प्लस √2 और यहाँ से क्या बचा √2x प्लस 5, √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। अब यहाँ से देखो उसने हमें क्या कहा है मूल बताने हैं, मूल फाइंड आउट करने हैं, तो इनको क्या करेंगे 0 के इक्वल्स रख लेंगे, x प्लस √2 इक्वल्स 0। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई -√2, x की वैल्यू कितनी मिली -√2। अब इसको रखेंगे √2x प्लस 5 इक्वल्स 0। तो ये उधर किस में जाएगा माइनस में और √2 किस में चला जाएगा अपॉन में, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी -5 अपॉन √2। ठीक है, -5/√2 हो जाएगी। अब इसी का क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 3। ठीक है, कौन सा देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको गिवन है कि हमारे पास में दो नंबर है जिनको ऐड करने पर कितना मिलता है 27। ठीक है, तो आप नंबर मान लो कि एक x है एक y है, दोनों को ऐड करने पर कितना मिला 27। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई, x इक्वल्स हो गया 27 माइनस y। ठीक है, x इक्वल्स क्या मिला 27 माइनस वाई। फिर ये क्या कह रहा है इन दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर कितना मिलता है 182। तो x इंटू वाई कितना है आपका 182। तो जब यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करोगे तो ये हो जाएगा 27, तो ये आपका हो जाएगा 27 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल्स कितना है 182। जब इसको आप सॉर्ट आउट करोगे तो ये आपका हो जाएगा, इसको हम उधर लाएंगे फंक्शन को 27y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल्स 182। अब इसको इक्वेशन को सही करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इक्वेशन को सही करने के लिए यहाँ से इधर लेके आना पड़ेगा। इक्वेशन हो जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 27y और प्लस में 182 इक्वल्स 0। यहाँ से पेयर बनाओगे तो 182 का एलसीएम लेके देख लेंगे, 182 का एलसीएम लेके देखोगे तो एक से पेयर मिलेंगे जो मल्टीप्लाई करने पर 182 मिले और प्लस करने पर कितना मिले 27। तो वो पेयर क्या है आपके 14 और 13। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 14y माइनस 13y प्लस 182 इक्वल्स 0। क्या कॉमन आया दोनों में से y, तो ये हो गया y माइनस 14 और इन दोनों में से क्या आया -13, तो यहाँ पर भी क्या हो गया y माइनस 14, क्या मिल गया y माइनस 14 इक्वल्स 0। हम क्या देख रहे हैं दोनों में y माइनस 14 कॉमन है। ठीक है, क्या है y माइनस 14 कॉमन है। क्वेश्चन नंबर 3 है ये, y माइनस 14 और यहाँ से क्या बचेगा y माइनस 13 इक्वल्स क्या है 0। जब आप y माइनस 14 को 0 के इक्वल्स लोगे, y माइनस 14 इक्वल्स 0 लोगे तो y की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 14 मिल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी 14। और जब इसको आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट करोगे, यहाँ पर x इक्वल्स कितना है, x इक्वल्स है आपका 27 माइनस वाई। ठीक है, तो x इक्वल्स कितना है 27 माइनस वाई, इसका मतलब है 27 माइनस 14। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 13, x इक्वल्स कितना हो गया 13, y की वैल्यू आपकी हो गई 14, x की वैल्यू क्या हो गई 13। इसे एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5।
क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या बोल रहा है कि हमारे पास में एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल कैसा होता है, जिसमें एक एंगल कैसा हो 90 डिग्री का। ठीक है, ये हम क्या मान के चलते हैं, 90 डिग्री का है। तो इसमें ये बोल रहा है कि उसकी हाइट है वो आधार से कितनी है, 7 कम है। तो आधार को आप x मान लो, तो ये कितनी हो गई, x - 7, और ये कितनी गिवन है, 13। हाइपोटेन्यूज कितनी है, 13 है। जब यहाँ से आप इसको पाइथागोरस प्रमेय से सॉर्ट आउट करोगे, किससे करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है कि यहाँ से सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर बाकी दोनों छोटे भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ से आप डायरेक्ट लगा सकते हो पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय से आप इसे सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा, 13 का स्क्वायर इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस x - 7 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला बनेगा a - b के होल स्क्वायर का, आप ओपन कर लोगे। ठीक है, कैसे करेंगे, a स्क्वायर b स्क्वायर - 2ab से। और जब 13 का आप स्क्वायर करोगे तो कितना मिल जाएगा, 169 इक्वल्स x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और 7 7 से 49 माइनस 14x। ठीक है, कितना मिल गया, 14x मिल गया। तो यहाँ से कितने हो गए, 2x स्क्वायर, ये आपका हो गया 2x स्क्वायर। ठीक है, और x का फंक्शन हो रहा -14x, और ये इधर जाएगा आपका, किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। जब 169 में से आप 49 को माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 120। ठीक है, किसका, माइनस का, किसका बचेगा, माइनस का। तो माइनस में 120 इक्वल्स 0। यहाँ सब में क्या है, 2 कॉमन है, सब में 2 कॉमन है तो 2 को बाहर ले लेंगे। ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर -7x और माइनस में 60 इक्वल्स 0। अब देखो मल्टीप्लाई करने पर 60 आए और माइनस करने पर क्या है, 7 आए। ठीक है, माइनस करने पर 7, तो 12 5 जगह कितने होते हैं, 60, और 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 7। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 12x प्लस 5x -60 इक्वल्स 0। ठीक है, x कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा x - 12, और यहाँ से 5 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा x - 12 इक्वल्स 0। और पेयर क्या बन गए, x - 12 और दूसरा पेयर x + 5 बन गया आपका, x + 5 इक्वल्स 0। जब आप दोनों पेयर को अलग अलग x के दोनों पेयर को जब दोनों को आप 0 के बराबर लोगे तो एक से x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 12 मिल जाएगी। और इस 12 को जब आप वहां पर पुट करोगे, ठीक है, आधार कितना मिल गया, 12, और यहाँ से आप इसको नाम दे दो a b c। तो फिर a से कितनी हो जाएगी, ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इसकी हो जाएगी 12 - 7। ठीक है, 12 - 7 इक्वल्स 5। ऊंचाई कितनी हो गई, 5 हो गई, और आधार कितना हो गया, 12 हो गया। नेक्स्ट हम देखेंगे द्विघाती सूत्र, और इसका क्या देखेंगे, प्रयोग। ठीक है, कौन सा, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र हमारा क्या होता है, हमारे पास में मान के चलो कोई क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी। ठीक है, क्या चीज है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है तो वहां पर हम जो मूल निकालते हैं, एक तो ये पेयर बना के निकालते हैं, और दूसरा कैसे निकाल सकते हैं, द्विघाती सूत्र से निकाल सकते हैं। ठीक है, कैसे, द्विघाती सूत्र से निकालेंगे। अगर आपके पास में क्या है, इक्वेशन गिवन है ax² + bx + c इक्वल्स 0। ठीक है, तो वहां से मूल क्या हो जाएगा, मूल आपका हो जाएगा, मूल इक्वल्स -b ± √b² -4ac, और अपॉन में क्या होगा, 2a होगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मूल। और इसे ही हम क्या बोलते हैं, द्विघाती सूत्र। क्या बोलेंगे इसको, द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र भी बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलेंगे, द्विघाती सूत्र बोलेंगे। मूल किसके बराबर, -b ± b² -4ac रूट में अपॉन में, इस पूरे के अपॉन में क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देखो। एक्सरसाइज है हमारे पास में 4.3 और क्वेश्चन नंबर है 3।
ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट, जिसमें हमें गिवन है x माइनस 1/x इक्वल्स 3। तो यहाँ से एलसीएम लोगे, जब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो इस x की मल्टीप्लाई यहाँ पर भी और इस 3 में भी, दोनों में हो जाएगी। ये आपका हो जाएगा x² माइनस 1 इक्वल्स क्या हो गया, 3x हो गया। इसको आप इधर लाओगे तो ये बन जाएगा x² माइनस 3x और माइनस 1 इक्वल्स 0। अब यहाँ से मूल फाइंड आउट करने तो फॉर्मूला लगा दोगे आप, x इक्वल्स क्या है, माइनस बी। अब देखो कंपैरिजन करो, b कौन है, x का फंक्शन होता है, तो b कितना है, -3। एक माइनस वहां से और एक माइनस यहाँ से, प्लस माइनस रूट में क्या है, b का स्क्वायर। तो 3 3 कितने हो गए, 9 हो गए, ये मिल जाएगा 9। और फिर क्या होता है 4ac, 4 वहां से मिला, a क्या है, x² का फंक्शन है, ठीक है, x² का कोफिशिएंट है। x² का जब कोफिशिएंट लोगे तो यहाँ क्या है 1, और ये भी कितना है, -1 है। तो 4 वहां से और -1 यहाँ से, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और ये कितना हो गया, 4 हो गया आपका। और अपॉन में क्या है आपका 2a, तो 2 इंटू क्या हो गया, 1 हो गया। तो x की वैल्यू आपकी हो जाएगी माइनस माइनस प्लस 3 प्लस माइनस रूट 9 और 4, 9 और 4 कितने हो गए आपके, 9 और 4 13 हो गए, रूट 13 अपॉन में 2। तो x का फंक्शन देखो, x की वैल्यू क्या होगी, एक बार प्लस में लिख दो इसे, एक बार माइनस में लिख दो। तो x इक्वल्स क्या हो गया आपका, 3 प्लस रूट 13 अपॉन में 2, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई, x इक्वल्स हो जाएगा 3 माइनस रूट 13 अपॉन में 2। ये क्या हो गई, हमारी x की वैल्यू हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं इसी का क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें क्या कहता है, दो संख्याओं के वर्गों का अंतर। तो आप यहाँ से मान के चलोगे, माना जो संख्या है आपकी, संख्या क्या हो गई आपकी, एक x ले लो, एक क्या ले लेंगे, y ले लेंगे, ठीक है, एक x हो गई, एक y हो गई। तो इनके वर्गों का अंतर x² माइनस y² कितना गिवन है आपको, 180, 180। इनके वर्गों का अंतर कितना है, 180 हो गई इक्वेशन फर्स्ट। और सेकंड कंडीशन में वो हमें क्या कहता है कि छोटी संख्या, छोटी कौन सी है, y, ठीक है, छोटी कौन सी है, y का जो स्क्वायर है, y का जो वर्ग है, y² इक्वल है बड़ी संख्या के 8 गुने के। बड़ी संख्या x है, x का 8 टाइम्स कितना हो जाएगा, 8x। तो यहाँ से क्या मिल गया, y² की वैल्यू, इसे कहाँ पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो इक्वेशन क्या बन के आएगी, x² माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल्स 0। अब 180 इक्वल्स 0 आ गया, मूल निकालने हैं, तो मूल निकालने के लिए द्विघाती सूत्र यूज करेंगे, द्विघाती सूत्र से, ठीक है, किससे, द्विघाती सूत्र से। जब द्विघाती सूत्र से आप निकालोगे तो x इक्वल्स कितना हो जाएगा, x इक्वल्स हो जाएगा -b मतलब -8 और प्लस माइनस रूट में क्या है, b² और 8 8 जा 64 और माइनस में 4ac। तो 4 यहाँ से मिला और a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है -180, ठीक है, c की वैल्यू कितनी है 180 अपॉन में क्या है 2a। तो 2 और a की वैल्यू कितनी है x², x इक्वल्स कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस के 8। और जब आप इसको सॉर्ट आउट करोगे तो देखो ये कितना है 64, और यहाँ से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 4 के 0 में की तो 0 का 0, 4 8 जा 32, 32 का 2 और 3 क्या हो गए, कैरी हो गए, और 4 1 जा 4, 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो ये कितना हो जाएगा आपका 784 हो जाएगा। तो ये रूट में कितना आ गया 784, कितना आ गया 784, अपॉन में क्या है 2 है, ठीक है, अपॉन में क्या है आपका 2 है। 784 किसका एलसीएम होता है 28 का, 784 किसका एलसीएम होता है 28 का। तो ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 28 अपॉन में 2। x की वैल्यू जब निकालोगे एक बार प्लस में लेंगे तो 8 प्लस 28 अपॉन में क्या आ गया 2 आ गया। तो ये कितना हो गया 36 अपॉन 2, तो ये कितना हो गया 18 हो गया, ठीक है, एक वैल्यू कितनी आ गई 18। सेकंड वैल्यू जब निकालोगे तो ये हो जाएगा 8 माइनस 28 अपॉन में 2। तो यहाँ से कितना मिलेगी, यहाँ से वैल्यू जो मिलेगी माइनस में मिलेगी, माइनस की वैल्यू, वो माइनस की वैल्यू को हम नहीं लेते, छोड़ देते हैं, तो यहाँ से इसको छोड़ देंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 18 आ गई। अब इसको कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, ठीक है, कहाँ पुट करेंगे, सेकंड इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन में पुट करने पर y² आपका कितना है 8x है, तो 8 इंटू 18, 8 इंटू 18, y² कितने हो गए 8 इंटू 18, तो y² की वैल्यू आपकी हो जाएगी
144। 144 किसका स्क्वायर होता है? 12 का। तो y की वैल्यू कितनी मिल गई आपको? 12 मिल गई। ठीक है, x कितना आया आपका? 18 और y कितना आ गया आपका? 12 आ गया। ये हो गई हमारी x और y की वैल्यू। ठीक है, इस फॉर्मूले से आप और क्वेश्चन करके देख लेंगे। अब हम इसी का एक क्वेश्चन और देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, जो क्या है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 ये कैसा है आपका? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये क्या कहता है कि दो नल एक हौज को भर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं? दो नल एक हौज को भर रहे हैं। कितना समय लेते हैं? 9 सही 3/8 घंटे लेते हैं। 9 होल 3/8 आवर्स लेते हैं। दोनों क्या है? एक साथ जब उसको भरते हैं। ये फिर हमें कहता है कि जो बड़े वाला नल है वो छोटे नल से 10 घंटे कम समय लेता है। तो हम क्या मान के चलेंगे? माना छोटे नल द्वारा लिया गया समय, छोटे नल द्वारा लिया गया समय। ठीक है, ये कितना ले लोगे आप? इसे मान के चलोगे x। तो बड़े नल द्वारा कितना हो गया? बड़े नल द्वारा कितना हो गया? क्योंकि इसने कहा है कि ये 10 घंटे कम लेता है, तो ये कितना हो जाएगा? x - 10 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? x - 10 हो जाएगा, जो बड़े नल द्वारा लिया जाता है। और दोनों मिलकर कितना समय ले रहे हैं? दोनों मिलकर 9 होल 3/8 आवर्स ले रहे हैं। तो यहाँ से बस आपको ये कंपैरिजन करना है। इसने टोटल समय कितना लिया? ये तो मैं क्या बोल सकती हूँ? छोटे नल द्वारा जो भरा गया पार्ट है, उसमें जितना पानी छोटे नल द्वारा भरा गया है वो कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 1/x हो जाएगा। इसी तरह से बड़े नल का भी हो जाएगा। कितना? 1/x - 10 हो जाएगा। ये कितना पार्ट भरेगा उसका? 1/x - 10 पार्ट भर जाएगा। और टोटल पार्ट कितना है? टोटल पार्ट तो आपको पता ही है। कुल समय जो उन्होंने लिया है हमारा, कुल समय कितना है आपका? 9 होल 3/8। जब आप यहाँ से ओपन करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 9 72 और +3 कितने हो गए? 75/8 हो गया। और ये कितना पार्ट उसका भरा हुआ है, जो पहले से, ये मान लो कोई हो जाए, ये इतना पानी उसमें पहले से भरा हुआ है, तो कितना हो जाएगा? 8/75। तो ये कितना हो जाएगा? 8/75 हो जाएगा। अब आप यहाँ से एलसीएम लोगे तो इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी इधर हो जाएगी। तो ये कितना हो गया? x - 10 और प्लस में कितना आ गया? x, और अपॉन में क्या आया? x × x² और माइनस कितना है? 10x है। और इक्वल्स क्या है? 8/75। 8/75। अब इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी इधर होगी। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 2x हो गया। कितना हो गया? 2x हो गया हमारे पास में। माइनस कौन है? 10 है। और अपॉन में क्या है आपके पास? x² - 10x है। x² - 10x अपॉन 8 और 75। अब मल्टीप्लाई करो। जब आप मल्टीप्लाई करोगे 75 की 2 में तो कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा आपका 150x, और जब 10 में करोगे तो 750 हो जाएगा। 750 और इक्वल्स में 8 की मल्टीप्लाई जब आप x² में करोगे तो 8x², और जब 10 में करोगे तो 80 हो जाएगा। 80x हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखो x² का फंक्शन इधर है और किस में है? प्लस में। तो हम इसको उधर लेके जाएंगे तो इक्वेशन क्या बनेगी हमारी? 8x² - 80x - 150 x और प्लस 750 इक्वल्स 0। ठीक है, इक्वल्स क्या हो गया? 0 हो गया। अब यहाँ से 80 और जब 150 को आप ऐड करोगे तो 8x² माइनस में हो जाएगा 230 माइनस 230x और प्लस में 750 इक्वल्स कितना हो गया? 0। यहाँ से आप पेयर बनाओगे। ठीक है, क्या करेंगे? पेयर बनाएंगे। तो 8x² - 230x और प्लस में क्या है? 750 इक्वल्स 0। जब 750 की आप 8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0 और 8 5 से 40, फिर से 4 कैरी हो गया, और 8 7 जा 56 और 56 और 4 कितना हो गया? 600 हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो गया आपका? 600। मल्टीप्लाई करने पर 600 आए, प्लस करने पर कितना है? 230। कितना आ जाए? 230। तो यहाँ से देख लो आप 200 और 30, 2 3 जा 6, 600 आ गया, और जब ऐड करोगे तो 230 आ जाएगा। तो पेयर क्या बन गए? 20 और 30 बन गया। तो इसे लिखेंगे 8x² - 200x - 30x
प्लस 750 इक्वल्स 0। यहाँ से आपका 8 कॉमन आ जाएगा। जब 8 और x कॉमन लोगे तो यहाँ x बचेगा और यहाँ से 8 से कितने टाइम कट होगा 25 टाइम। ये कितना हो जाएगा 25। यहाँ से क्या कॉमन है -30। जब -30 कॉमन लोगे तो यहाँ से x और यहाँ से कितना बचेगा -25 इक्वल्स 0। तो ये कितना हो गया x -25 और 8x -30 इक्वल्स क्या हो गया 0। तो x की वैल्यू जब आप इक्वल्स में पुट करोगे 0 के तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी मिल गई 25। एक क्या मिल गई 25। जब इस वाले को पुट करोगे 8x -30 इक्वल्स 0 तो x की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 30/8। 30/8 आप इसे 2 से कट कर सकते हो। ये 15 ये 4 तो x इक्वल्स कितना हो गया 15/4। और ये तो हमारा कोई टाइम नहीं हुआ, इसको हम लीव कर देंगे, छोड़ देंगे। क्या लेंगे x की वैल्यू 25। तो छोटे नल द्वारा जो समय लिया गया वो कितना लिया गया 25 आवर्स लिया गया और बड़े नल द्वारा 25 - 10 तो ये कितना हो गया 15। ठीक है, ये कितना हो गया 15। तो जो समय आया हमारा 15 और 25 आया है। कितना आया 15 और 25। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि जो हमारे समीकरण है उसके मूल का जो अस्तित्व है वो कैसे पता करते हैं। ठीक है, मूलों का क्या अस्तित्व कैसे पता करते हैं कि कौन हमारा वास्तविक है, कौन से इक्वेशन के मूल नहीं है और कौन से का क्या है हमारे पास में मूल बराबर है। अगर हमारे पास में इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स 0। ठीक है, क्या है आपके पास में ax² प्लस b प्लस c इक्वल्स 0। अगर वैल्यू b² माइनस 4ac, ठीक है, क्या उनसे b² माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, 0 से क्या है बड़ी है, तो मूल कैसे होंगे वास्तविक। मूल क्या होंगे, मूल वास्तविक होंगे। ठीक है, मूल कैसे है अगर यही वैल्यू b² माइनस 4ac क्या है 0 से छोटी है, कैसी हो गई 0 से, तो कोई मूल नहीं है, मूल नहीं है, कोई भी मूल इसका नहीं होगा। और नेक्स्ट अगर ये वैल्यू इक्वल से 0 के b² माइनस 4ac इसके इक्वल से 0 के तो मूल क्या होंगे बराबर होंगे। कैसे होंगे, मूल बराबर होंगे, बराबर। ठीक है, मूल कैसे हो जाएंगे बराबर। तो ध्यान रखना अगर b² माइनस 4ac 0 से बड़ा है तो मूल कैसे है वास्तविक है। अगर b² माइनस 4ac 0 से छोटा है तो कोई मूल नहीं होगा और b² माइनस 4ac 0 के बराबर है तो मूल कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। एक्सरसाइज 4.4 में से क्वेश्चन नंबर लेते हैं हम फर्स्ट। ठीक है, जिसमें क्या बताना है अस्तित्व बताना है। क्या बताना है अस्तित्व। तो इसी का फर्स्ट में गिवन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल्स 0। ठीक है, 5 इक्वल्स क्या है 0। तो यहाँ से हमें क्या बताना है, इसका अस्तित्व बताना है। अस्तित्व के लिए हमें क्या निकालना है b² माइनस 4ac। जब b² माइनस 4ac निकाल लेंगे तो b के पहले इस पर क्या है -3, 3 3 कितने हो गए 9 हो गए। और a फॉर्मूला a का कोफिशिएंट क्या है 2 और c का क्या है 5। तो 2 5 जा 10 और 10 4 जा कितने हो गए आपके 10 4 जा 40 तो 90 माइनस कितने हो गए 40। b² माइनस 4ac की वैल्यू कितनी आई -31 आई। किसमें वैल्यू माइनस में है तो कैसी है ये 0 से छोटी। तो आप क्या कहोगे b² माइनस 4ac क्या है आपका 0 से छोटा है। क्या है आपका 0 से छोटा। जब 0 से छोटा है तो उसके मूल नहीं है। आप क्या कहते होगे अस्तित्व नहीं है, मूल नहीं है। ठीक है, इसके मूल नहीं है। इसी का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो जिसमें क्या दिया हुआ है 3x² माइनस 4√3x और प्लस में क्या है 4 इक्वल्स 0। यहाँ से भी आप क्या निकालोगे b² माइनस 4ac की वैल्यू निकाल लेंगे। b की वैल्यू क्या है आपकी 4√3 है। अब देखो यहाँ देख लो 4√3 का जब मल्टीप्लाई करोगे 4√3 से तो 4 4 जा कितने हो गए 16 और रूट से रूट कैंसिल हो गया तो ये कितना हो गया 3 हो गया। ठीक है, रूट से रूट कैंसिल हुआ तो कितना हो गया 3 हो गया। 16 3 से कितने हो गए 48। तो यहाँ से वैल्यू कितनी मिल गई 48 मिल गई b² की। और जब 4ac निकालोगे तो 4 है ये 3 और 4 हो जाएगा 4 4 जा 16 और 16 3 जा कितने हो गए फिर से 48। तो 48 माइनस 48 कितना मिल गया 0 मिल गया। ठीक है, तो b²
-4ac किसके इक्वल्स हो गया 0 के। जब 0 के इक्वल्स है तो मूल कैसे है बराबर, तो यहाँ से क्या कह दोगे मूल क्या है आपके बराबर है। ठीक है, मूल क्या हो गए आपके बराबर हो गए। इसी के क्वेश्चन नंबर सेकंड में मूल कैसे दिए हुए बराबर दिए हुए, इक्वल्स रूट दिए हुए। ठीक है, इक्वल्स रूट गिवन है हमें, तो b स्क्वायर -4ac किसके बराबर होगा 0 के। और फाइंड आउट क्या करना है k की वैल्यू, क्या करनी है k की वैल्यू। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में हम लेते हैं, इसमें क्या गिवन है 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल्स क्या है आपका 0 और मूल बराबर है, तो b स्क्वायर -4ac किसके बराबर हो गया 0 के बराबर हो गया। b की जगह क्या है k, तो k स्क्वायर और 4 और a की पहले इस पर क्या है 2, c के पहले इस पर क्या है 3 इक्वल्स 0। तो k स्क्वायर क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और 8 3 जा 24। तो यहाँ से के स्क्वायर की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, के स्क्वायर इक्वल्स हो गया 24 और के की वैल्यू क्या हो गई आपकी √24। √24 को 2√6 भी लिख सकते हैं, के की वैल्यू कितनी हो गई 2√6 हो गई। ठीक है, ये हमारी क्या आ गई के की वैल्यू आ गई। इसी का सेकंड देखो, इसी के सेकंड में इक्वेशन गिवन है के x -2 प्लस 6 इक्वल्स 0। ठीक है, यहाँ से आप जब सॉर्ट आउट करोगे तो कितना हो जाएगा के एक्स स्क्वायर -2kx प्लस 6 इक्वल्स 0 और बी स्क्वायर -4ac किसके इक्वल है 0 के। b कितना है आपका 2 के, तो कितना हो जाएगा 4k स्क्वायर हो जाएगा और 4ac 4 तो आई है और a के पहले इस पर k और c के पहले इस पर 6 हो जाएगा, तो 4 6 से 24, तो कितना हो गया 24k इक्वल्स 0। 4k दोनों में कॉमन है, इधर भी, तो 4k को क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, 4k को क्या ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से क्या बचेगा k और यहाँ से क्या बचेगा 6 इक्वल्स 0। तो जब यहाँ से 0 के इक्वल्स पुट करोगे तो 4k इक्वल्स 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई 0 हो गई एक तो। ठीक है, और दूसरा क्या है k -6 इक्वल्स 0, तो k की वैल्यू क्या हो गई आपकी 6 हो जाएगी, k की क्या वैल्यू हो जाएगी 6 हो जाएगी। 10th क्लास का सिलेबस 1 मंथ में कंप्लीट करने के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।